जिष्णु उस दुर्भाग्य घटना के बाद अपने दादा दादी के साथ गांव चला आता है, जहां से वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करता है। गांव में उसकी दोस्ती होती है ज्ञानी और तेजा से। तीनों मिलकर बॉल से खेलते हैं। अगले दिन स्कूल में जिष्णु की मुलाकात मोंटी से होती है, एक टकराव के साथ। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। जिष्णु का सामना मोंटी से होता है। ज्ञानी उसे देखकर थोड़ा घबरा जाता है। मोंटी एक शरारती सी स्माइल देता है और जिष्णु से कहता है, इतने बड़े चश्मे लगा रखे हैं, फिर भी कुछ दिखाई नहीं देता क्या? जिष्णु तुरंत बोलता है, मैं तो ठीक से चल रहा था, तुम ही मुझसे टकरा गए। मोंटी गुस्सा हो जाता है। मेरे साथ ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? लेकिन इससे पहले कि बात बढ़े, ज्ञानी जिष्णु को खींच के वहाँ से ले जाता है। जिष्णु बोलता है, यार, मुझे वहाँ से क्यों ले आए? उसकी बदतमीजी देखी, धक्का भी मारा और एटीट्यूड भी दिखाया। ज्ञानी कहता है, छोड़ना जिष्णु, आज तेरा स्कूल में पहला दिन है, चलो इसे यादगार बनाते हैं। दादी बेसब्री से जिष्णु के स्कूल से लौटने का इंतजार कर रही होती है। पता नहीं मेरे जिष्णु ने खाना खाया होगा या नहीं, सब ठीक रहा होगा ना। तब दादाजी उनसे कहते हैं, ओहो, क्यों इतनी चिंता कर रही हो? हमारा जिष्णु सब संभाल लेगा। तभी जिष्णु घर में धूम मचाता हुआ आता है और दादा दादी को स्कूल में अपने पहले दिन की पूरी कहानी जोश से बताता है। जिष्णु पार्क पहुंचता है। वहाँ तेजा होता है, पर ज्ञानी नहीं। दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि आज ज्ञानी खेलने क्यों नहीं आया, और ये पता करने वो दोनों उसके घर जाते हैं। देखते हैं ज्ञानी सोफे पर चुपचाप बैठा होता है। जिष्णु पूछता है, तू आज खेलने क्यों नहीं आया? थोड़ा चुप रहने के बाद ज्ञानी उदास होके कहता है, मोंटी ने मेरा टिफिन छीन लिया, मुझे धमकाया भी, बोला अपने दोस्तों से कह देना मुझसे पंगा न ले। ये सुन के तेजा गुस्से में आग बबूला हो जाता है, पर जिष्णु उसे शांत रहने को कहता है और साथ ही अपने दोस्त ज्ञानी का हौसला बढ़ाता है। अगले दिन स्कूल में तीनों दोस्त अपना साइंस प्रोजेक्ट लेकर आते हैं। मोंटी उन्हें देखकर उनका मजाक उड़ाता है। लो आ गए जीनियस लोग, अब साइंस के नाम पे नौटंकी दिखाएंगे। तेजा का गुस्सा फूट पड़ता है और वो मोंटी को सबक सिखाने की सोचता है। कैंटीन में मोंटी बैठा होता है। तेजा चुपके से उसकी पीठ पर एक कागज चिपका देता है। जब मोंटी उठकर चलने लगता है, सब बच्चे जोर जोर से हंस पड़ते हैं। मोंटी कंफ्यूज होकर पीठ घुमाता है, फिर उसके दोस्त उसके पीठ से कागज निकालते हैं। वो गुस्से से लाल पड़ जाता है और कहता है, अब देखना इसका बदला मैं कैसे लेता हूँ। एक दिन मोंटी तेजा की साइकिल की सीट पर गम चिपका देता है। अब जब तेजा इस पे बैठेगा, सबके सामने चिपक जाएगा। लेकिन जिष्णु उसे गम लगाते देख लेता है। वो भाग के तेजा से कहता है, साइकिल पे मत बैठना, कुछ गड़बड़ है। दोनों चेक करते हैं, सीट पे चिपचिपा गम लगा होता है। तेजा बोलता है, अब तो ये मोंटी हद पार कर रहा है। मोंटी अपना प्लान फेल होते हुए देखकर एक और प्लान बनाता है। अगले दिन वो और उसके दो दोस्त स्कूल से बंक मार के स्कूल के रास्ते में एक गड्ढा खोदते हैं। पत्तियों से ढककर छुप जाते हैं, पर मोंटी गलती से अपना जूता वहीं छोड़ देता है। जब जूता लेने जाता है तो गड्ढे में गिर जाता है। वो चिल्लाता है, बचाओ, बचाओ। तभी जिष्णु, ज्ञानी और तेजा वहाँ से गुजर रहे होते हैं।
चीख सुन के दौड़ कर आते हैं। तेजा मोंटी को देखकर कहता है, अच्छा हुआ इसके साथ। जिष्णु मोंटी के पास जाकर कहता है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद उसमें गिर जाते हैं, अब समझ जाओ। और तीनों वहाँ से चले जाते हैं। मोंटी चीखता है, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। घर पहुँच के जिष्णु अपने दादा दादी को सब कुछ बताता है। दादाजी उसे प्यार से समझाते हैं, बेटा, अगर हम भी बुराई का जवाब बुराई से देंगे तो फर्क क्या रह जाएगा। मुसीबत में किसी को छोड़ना सही नहीं होता। हमेशा याद रखना कि इंसानियत सबसे बड़ी होती है। दादाजी की कही हुई बात जिष्णु के दिल को छू लेती है और वो वादा करता है कि अब से किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटेगा। अगले दिन मोंटी स्कूल आता है। उसके पैर में पट्टी लगी होती है। जिष्णु और उसके दोस्तों को देख मोंटी की आंखों में अभी भी वही पुराना गुस्सा झलक रहा था। अब आगे क्या होगा जानने के लिए देखिए मैसी टूल्स।